स्टार्ट विद द टास्क 1। तो टास्क 1 की गल करिए, अज आप डील करना लाइन ग्राफ। तो टास्क 1 की स्ट्रक्चर क्या है? सब तो पहला स्ट्रक्चर हैगी है इंट्रो, ओवरऑल, BP1, BP2, ठीक है। तो अज आप करना टास्क 1 लाइन ग्राफ। तो देखो सब तो पहला आप की लिखनी आप, तो स्ट्रक्चर क्या सी टास्क 1 की? इंट्रो, ओवरऑल, BP1, BP2। सब तो पहले इंट्रो। टास्क 1 इंट्रो मतलब कुछ नहीं होंदा, टास्क 1 इंट्रो मतलब होंदा राइट द स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। जी स्टेटमेंट है उन्होंने द्वारा लिखना अपने शब्दों च, सिनोनिम यूज करके, दैट इज अ इंट्रोडक्शन। देखो स्टेटमेंट क्या है, कहता द ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ द ओवरसीज विजिटर्स हु केम टू यूके फॉर द डिफरेंट पर्पज। तो कहते ग्राफ की शो करे, ग्राफ शो करे नंबर का दा ओवरसीज विजिटर्स हु केम टू यूके फॉर द डिफरेंट पर्पज। तो 3 पर्पज लिए लोगों ने यूके विच ट्रैवल किया, ठीक है। तो दिता क्या नंबर उदा, इहदा मतलब किहड़े पर्पज लिए किन्ने लोगों ने ट्रैवल किया। दिता क्या है द ग्राफ बिलो शो द नंबर ऑफ द ओवरसीज विजिटर। तो नंबर का दा विजिटर दा हु केम टू यूके फॉर द डिफरेंट पर्पज। 3 पर्पज लोगों ने ट्रैवल किया एंड जिहड़ा नंबर है विजिटर्स इन मिलियन मतलब मिलियन विच ट्रैवल किया, इसका मतलब किहड़े पर्पज लिए किन्ने मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया। सब तो पहले इंट्रो मतलब कुछ नहीं है, जी स्टेटमेंट है उन्होंने द्वारा लिखना सिनोनिम यूज करके। देखो स्टेटमेंट के सब आप इंट्रो लिख दे, दी लाइन ग्राफ, दिस इज द इंट्रोडक्शन, दी लाइन ग्राफ इलस्ट्रेशन दसदा है, द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स दी उनके नंबर, मैं लिखता काउंट। इंट्रो मतलब क्या होंगे, जी स्टेटमेंट है उन्होंने द्वारा लिखना शब्दों चेंज करके। सो द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स दी काउंट ऑफ, एक लिख रहे हैं आप इंट्रो। सो द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स द काउंट ऑफ, उन्होंने लिखा ओवरसीज विजिटर्स, मैं लिखता फॉरनर्स, क्योंकि आप सिनोनिम यूज करके द्वारा लिखना होंगे। सो द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स द काउंट ऑफ द फॉरनर्स विजिटिंग द यूके फॉर, तीनों पर्पज से आप नाम भी लिख सकते हैं, फॉर बिजनेस, कोमा हॉलीडे एंड मीटिंग फ्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ, कितना हो गया 1999 तो लैके 2009, तो 20 साल बन गए। 10 साल को 1 डेकेड कहने, 20 साल 2 डेकेड, ओवर ए पीरियड ऑफ कितना हो गया 2 डेकेड्स फ्रॉम 1999 तो 2009। तो सिंपल इंट्रो मतलब कुछ नहीं है, इंट्रो मतलब सीगा जी स्टेटमेंट है उन्होंने द्वारा लिखना अपने शब्दों सिनोनिम यूज करके। तो इंट्रो क्या बनी, द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स द काउंट ऑफ द फॉरनर्स विजिटिंग द यूके फॉर दिस ओवर ए पीरियड ऑफ इन्ना, ठीक है। इस बाद क्या आएगा ओवरऑल। तो ओवरऑल तो आप ट्रेंड ही दसना होंगे कि हाँ भाई किन्ना विच राइज देखा गया, किन्ना डिक्लाइन देखा गया। तो आप सीधी बॉडी की गल करें BP1 इन डिटेल। तो इन डिटेल की गल करिए, देखो किहड़े हुण BP मतलब बॉडी पैराग्राफ 1, आप हुण विद डिटेल्स विद फिगर्स डील करना किहड़े पर्पज लिए किन्ने लोगों ने ट्रैवल किया। हुण देखो जी आप गल करिए सब तो पहला होलडे की, तो आप देखिया 1999 च होलडे लिए 1999 होलडे लिए किन्ने लोगों ने ट्रैवल किया 6.5 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया। अगर मैं कहा 1999 च होलडे पर्पज लिए 6.5 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया, अगर मैं कहा 6.5 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया आ लगा, तो आ ई किहड़े टेंस हुंदा, दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट। तो मोस्टली तुहानूं पता ही है टास्क 1 की गलत होंदी है सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। तो नियाण नूं ये नहीं पता लगता कित्थे सैकंड फॉर्म लगनी है, कित्थे बाज बाद थर्ड फॉर्म लगनी है, ठीक है। नियाण की मोस्टली क्या होंदी है सेंटेंस फॉर्मेशन। तो सिंपल फॉर्मेशन से कहता सिंपल तरीका है लर्न टेंसेज। लर्न टेंस का मतलब है कोई भी टास्क है, देखो मैं पंजाबी च कितने लिखूंगा एंड टेंसेस ने ट्रांस कर दो। जे मैंने पंजाबी लिखना तो मैं इदी लिखूंगा यार 1999 होलडे लिए किन्ने लोगों ने ट्रैवल किया 6.5 मिलियन लोगों ने यूके विजिट किया या यूके ट्रैवल किया। आ दी आवाज है, तो आ ई ए किहड़ा टेंस हुंदा, दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट, जिस क्या लगती वर्ब दी सैकंड फॉर्म। तो तुसीं बस माइंड च इन्ना रखो पंजाबी का कोई बात जिहदे अंत विच की होवे दा है, दी है, दे हन, दैट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिस वर्ब की पहली फॉर्म एस से लगता। पंजाबी का कोई बात जिहदे अंत विच होवे आ ई ए, दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट, जिस वर्ब की सैकंड फॉर्म लगती है। तो मैं कहूँगा 1999 च 6.5 मिलियन लोगों ने होलडे लिए ट्रैवल किया, होलडे लिए ट्रैवल किया आ ई ए किहड़ा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, जिस के लगती वर्ब की सैकंड फॉर्म। कोई बाज नहीं कोई बर नहीं लैने, उसकी बाज वर्ड ठोकते रहते, सिर्फ सैकंड फॉर्म लगेगी। तो कितना बनेगा इन डिटेल इन 1999 6.5 मिलियन पीपल। तो इन 1999 6.5 मिलियन पीपल विजिटेड द यूके विजिट किया जो ट्रैवल किया। तो इन 1999 6.5 मिलियन पीपल विजिटेड द
यूके फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडे, फॉर स्पेंडिंग, ए बीपी बंद की गल कर रहे हैं। तो मैं लिखा इन डिटेल इन 1999 कोमा 6.5 मिलियन पीपल, तो 6.5 मिलियन पीपल विजिटेड द यूके, यूके विजिट कीता आ किहड़ा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो 6.5 मिलियन पीपल विजिटेड द यूके फॉर स्पेंडिंग देयर हॉलीडे एंड दिस काउंट इस चीज़ को भी रट्टा मारना कि जो एक लाइन तो बाद दूजी लाइन ऐड करनी हो तो इदा एंड दिस काउंट, ठीक है। तो मैं क्या लिखिया, मैं लिखिया इन 1999 बीपी बंद की गल कर इन 1999 6.5 मिलियन पीपल ट्रैवल्ड टू दी यूके फॉर स्पेंडिंग देयर हॉलीडे 6.5 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया हॉलीडे लिए, ट्रैवल किया आ लगा आ ये किहड़ा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो 6.5 मिलियन पीपल ट्रैवल टू द यूके फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडे एंड दिस काउंट रोज टू, ए काउंट बढ़िया उदा लिख डिस्पाइट स्मॉल स्टैग्नेशन तो पा सकते हैं, पर मैं तुम डायरेक्ट पहले टेंस की गल करें। सो 6.5 मिलियन पीपल ट्रैवल टू द यूके फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडे एंड दिस काउंट रोज टू, ए काउंट बढ़िया, जे मैं कहा ए काउंट बढ़िया किहड़ा टेंस है दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट, पंजाबी का कोई बात नहीं कहे आ ई ए दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट, तो मैंने कहा दिस काउंट रोज टू, ए काउंट बढ़िया किहड़ा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, दिस काउंट रोज सैकंड फुट लानी, सिर्फ न्याणे दी बार लाते रहते जो टोटली गलत है सिर्फ सैकंड फुट लगेगी। दिस काउंट रोज टू कितने बढ़िया 9 मिलियन, ठीक है। बट स्लिप्ड बैक, फिर बैक पे आ गया, बट स्लिप्ड बैक टू सेम लेवल, फिर उत्थे आ गया देखो बट स्लिप्ड बैक टू सेम लेवल, क्योंकि मैं इधर लिख सकता कि 6.5 मिलियन पीपल ट्रैवल टू यूके फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडे, दिस काउंट रोज टू 9 मिलियन एंड देन डिक्लाइंड, मतलब तो बार बार मैं पास्ट इंडेफिनिट यूज कर सकता, पर आप जो वर्ब्स है थोड़े अलग यूज करने, तो मैं यूज किया दिस काउंट रोज टू 9 मिलियन बट स्लिप्ड बैक, फिर बैक पे आ गया स्लिप्ड बैक टू सेम लेवल, तो इतने भी क्या यूज की, फिर स्लिप बैक होया मतलब आ लगा पास्ट इंडेफिनिट, कोई बाज नहीं कोई बर नहीं, दिस काउंट स्लिप्ड बैक टू सेम लेवल, ठीक है। बट देन देयर वाज अ राइज टू सेम लेवल, फिर राइज आ गया, ठीक है। मतलब सिंपली मैं एक चीज़ तुम सुना कि अगर थोड़ी फॉर्मेशन गलत हो रही, चलो पहले नहीं देख लेने, जे आप बिजनेस की गल करना हो तो बिजनेस लिए कितने लोगों ने ट्रैवल किया, देखो 1999 बिजनेस लिए कितने लोगों ने ट्रैवल किया 5 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया, 5 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया किहड़े टेंस है कीता आ लगा आ ई ए किहड़े टेंस होंदा पास्ट इंडेफिनिट, तो 5 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया, तो इदी फर्दर मोर जा चलो इट इज़ फर्दर अपेरेंट दैट 5 मिलियन पीपल visited the UK for business, ठीक है। दिस काउंट डिक्लाइन टू 5 तो कितना हो गया 4, देखो ए काउंट 4 मिलियन तक घटिया, 5 तो कितना हो गया 4, ए काउंट 4 मिलियन तक घटिया, जे मैं कहा ए काउंट 4 मिलियन तक घटिया, तो घटिया कि टेंस है अगेन पास्ट इंडेफिनिट, तो ये भी देना दिस काउंट डिक्लाइंड टू 4 मिलियन बट देन देयर वाज ए स्टडी राइज, फिर स्टडी राइज देखा गया, ठीक है। तो जे मैं इनू इदा लिखना हो तो इतने मैं लिखा सकता दिस काउंट डिक्लाइंड टू 4 मिलियन, या इदा लिख सकते दिस काउंट डिक्लाइंड बाय 1 मिलियन, 5 तो कितना हो गया 4, तो कितना मिलियन घटिया 1 मिलियन। तो मेन मैं तुहानूं दस रहा सीगा कि जो मोस्टली जो टास्क 1 है वो कच होंदा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो सिंपली जे थोड़ी फॉर्मेशन गलत हो रही है तुसीं भावें डायरैक्ट 8 तो 10 सेंटेंस में भावें रट्टा मार लो, क्रैम कर लो 8 तो 10 सेंटेंस, तां भी तुहाडा टास्क 1 सही हो जाएगा। वो 8 तो 10 सेंटेंस किहड़े है, पहला हैगा दी, इन्हां विच टास्क 1 घूमेगा दी प्राइस ऑफ शुगर वॉज 1 रुपीज़, ठीक है ना। तो यदि पंजाबी क्या है जिद्दां इत्थे जीरो होएगा इन 1990 दी प्राइस ऑफ शुगर वॉज 1 रुपीज़, तो यदि पंजाबी क्या है 1990 प्राइस शुगर 1 रुपया सी, 1990 प्राइस शुगर 1 रुपया सी मतलब क्या होंदा वॉज, ठीक है। फिर इट रोज टू ए बढ़िया
इट डिक्लाइंड टू ये घटिया, इट रिमेन सेम। जे तुसी ना स्नैच रट्टा भी मार लोगे ना तो भी तो टास्क 1 सही हो जाएगा। तो पहला सीगा प्राइस शुगर वॉज 1 रुपया, फिर इट रोज टू ए बढ़िया, इट डिक्लाइन टू ए घटिया, इट रिमेन सेम। पंजवा इट शोड फ्लक्चुएशंस, तो ये स्नैच रट्टे मार लो तो भी तो टास्क 1 सही हो जाएगा। इट शोड फ्लक्चुएशंस, देयर वॉज ए राइज, देयर वॉज ए राइज टू, देयर वॉज ए डिक्लाइन टू, देयर वॉज ए डिक्लाइन टू, ठीक है। फिर देयर वर फ्लक्चुएशंस, देयर वर फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो जिदा एक इन्हों एग्जाम्पल के हिसाब से समझिए तो ये मान लें 1990 है, ये 1991 है, ये 1992 है। एंड प्राइस शुगर है कितना 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये। तो ठीक है, तो जिदा मैं कहूँ 1990 च प्राइस शुगर 1 रुपया सी, तो 1990 च प्राइस शुगर 1 रुपया सी मतलब क्या होंगे वोज, तो स्नैस बनेगा इन 1990 द प्राइस ऑफ शुगर वॉज 1 रुपया, ठीक है। फिर 1990 बाद ए वधिया, देखो ए वधिया, तो ए वधिया जे मैं कहा ए वधिया, ए वधिया, तो वधिया कि टेंस है दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। आ ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इट रोज टू, ठीक है ना। फिर इट रिमेन सेम, ए सेम रहा, ए सेम रहा, आ दी आवाज है, ए सेम रहा, तो इट रिमेन सेम। बस ये टास्क बनता घूमेगा, इट रिमेन सेम, ठीक है ना। फिर इसने फ्लक्चुएशन दिखाइया, इसने जे मैं कहा इसने फ्लक्चुएशन दिखाइया, फ्लक्चुएशन दिखाइया, तो दिखाइए क्या टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। इट शोड फ्लक्चुएशंस, इट शोड फ्लक्चुएशंस, मतलब मोस्टली जो टास्क 1 कच होएगा सैकेंड फॉर्म च, ठीक है। तो सिंपली ये आप किया सीगा इन 1990 द 6.5 मिलियन पीपल ट्रैवल टू यूके फॉर हॉलीडे, दिस काउंट रोज टू 9 मिलियन, ठीक है ना। बट देन स्लिड बैक टू सेम लेवल अगेन देयर वाज राइज। इदी 5 मिलियन पीपल ट्रैवल्ड यूके फॉर बिजनेस, दिस नंबर डिक्रीज टू 4 मिलियन, बट देन देयर वाज ए स्टडी राइज बिफोर फॉलिंग डाउन। ये चौथा है, ठीक है। तो सिंपली कंबाइन कंपेयर करना, बात तो बद एक दूजे ने कंपेयर करूँगा तो बैंड ज़्यादा बनाने। थैंक यू।